दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं फिर से जा रही हूँ दवाई की खोज में। दवाई बोले तो जड़ी बूटी, जो मुझे मिला नहीं था, बड़ी मुश्किल के बाद मिल गया था, लेकिन आज मैं फिर से जाऊँगी वहीं पे। बस सुनसान सड़क में मैं खड़ी थी, आने जाने वाले गाड़ियों को देख के अपना टाइम पास कर रही थी। इतने में आगे डंपर वाले चंदन भाई ने बोला कैसे खड़े हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस हेमा का इंतजार कर रही हूँ, हेमा भी आने वाली है। तो थोड़ा देर मैंने उनसे बात करी, उसके बाद वो भी चल दिए वहाँ पर से। बस कुछ देर तो मैं ऐसे ही आने जाने वाली गाड़ियों को देख देख के टाइम पास कर रही थी। टाइम काटना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि सुनसान सड़क थी और मेरे पास टाइम कम था और काम ज़्यादा था। लेकिन थोड़ा देर के बाद हेमा मुझे दिख गई आते हुए, सो उसने मेरे यहाँ पर स्कूटी रोक ली थी। स्कूटी रोकने के बाद थोड़ा हुआ हमारी बातचीत कि इतनी देर कैसे हुई, कहाँ हुई, क्या हुई, तो वो बताने लगी। मैं तो समझ गई थी, मैंने बुझाने सामान हमारे दूध ले रहा था किसी का। ये क्या है, अपने बर्थडे का कब के 4 दिन से बच्चों ने बोला 2-4 दिन से चूल्हा लगा रही, कब के ठंडा में है कब के क्यों उसके वहाँ तो था वो, तो जब लाना नहीं था तभी तो बच्चों से बोला नहीं है करके। लाना नहीं था, तुमने मुझसे कहा भी नहीं पर्सनल से, तो मैं ऐसे आती। अच्छा तो तुम्हारे बच्चे घर में ही होंगे? घर में कन्या में कहीं आऊँगी। मैंने कहा हमारे साथ चले गया तो ऊपर जा रहे सही में। बस इसके साथ मैं भी हेमा के साथ स्कूटी में बैठ गई। पीछे से आगे सड़क में देखा तो काम चल रहा था, पत्थर बिछाए जा रहे थे, तेज़ धूप थी, लेकिन क्या करते, काम तो सभी को करना था। इसके बाद मैंने मेरे पास जो झोला था वो रख लिया अपने सर में, क्योंकि हेमा के सर में तो था हेलमेट, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। बस हेमा तो रास्ते में अपने घर को चले गई थी। उसके बाद मैं स्कूटी पकड़ के चले गए आगे को। तेज़ धूप थी, सो मैंने सर में ढक लिया था दुपट्टा। उसके बाद एक जगह पर रुकी तो थोड़ा वहाँ पर ठंडी ठंडी छाया थी, मैंने वहाँ पर ठिठे उठाए। उसके बाद देखा तो एक बड़ी सी फूलों की घाटी मुझे नज़र आई। ऐसी फूलों की घाटी के बारे में हमने पढ़ा था किताबों में, लेकिन उसकी डुप्लीकेट घाटी हमने यहाँ देख ली। इसके बाद मैं पहुँच गई वहाँ पर जहाँ से मुझे लेनी थी दवाई मैंने काट ली थी, जड़ी बूटी मतलब जिसमें से निकलता है चोप। घर आके मुझे बनाना था खाना, सो मैंने कर ली थी खाने की तैयारी। बस दाल में छौंक वौंक मार के काटा मैंने सलाद। इसके बाद मेरा खाना तैयार हो गया था। बस खाना तैयार करके मैंने लगा दिया था मेज़ में। मैं इंतज़ार करने लगी खाने वालों का, क्योंकि खाना तो सब बारी बारी से ही खाते हैं, एक साथ कोई खा नहीं पाता है। मुश्किल से मुश्किल 2 लोग एक साथ एक बार में खा पाते हैं, क्योंकि हमारा होता है बहुत सारा काम। बस खाना वाना रेडी हो गया था, खाना लग गया था। इसके बाद मैं चली गई अपने काम पे, जो मुझे रोज़ करना पड़ता है। दुकान पे गई, वहाँ हो रहा था कचरा बहुत सारा। मैंने कहा सो पहले सफाई कर ली जाए। झाड़ू पकड़ के मैंने झाड़ना शुरू कर दिया। पानी बहुत पड़ा था, झाड़ू झाड़ने में मशक्क़त लग रही थी। खैर जैसे तैसे मैंने झाड़ू मार ही दिया था। फिर बारी ये आई पुरानी सब्जी को छांटने के लिए। सब्जियाँ रखी थी क्रेट में, बाहर निकाली जैसे ही उसमें इतनी सारी मक्खियाँ लगी थी, जो दिखाई दे रही आपको साफ। बस थोड़ी बहुत बासी सब्जियों की छटाई करी, जो सड़ गई थी बहुत। ये आ गया था बंदर फिर से। आज मैंने दिया इसको खरबूजा, लेकिन इसने खरबूजे को समझा कद्दू, सो ये कद्दू लेने नीचे नहीं पहुंचा। मैं भी कम चालाक नहीं और ये भी कम चालाक नहीं। उसके बाद मैं ले आई केला, तो केला लेने नीचे आया तो मैंने केला इसको दिया ही नहीं। बस इतना खिसी आ गया, ऊपर जाके मुझे दांत दिखाने लगा। खैर मुझे आ गया था इसके ऊपर तरस, सो मैंने केले को नीचे रख दिया और इससे बोला आके ले जा। बड़ी हिम्मत करके नीचे उतरा। उसके बाद ये केला ले गया, केला लेके हो गया खुश। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।